तुझे अपने रिश्ते को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे वो सारे रंग लौटाता हूँ जो दुनिया वालों ने तुझसे छीन लिया था। आज से, अभी से गंगा मेरी पत्नी है और आपकी बहू। हाथ छोड़ इसका। अगर गंगा का हाथ नहीं छोड़ा ना तो आज अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। दादी निकाले की जा रही है गंगा को। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना मेरी लाश पर से जाएगा तू। चल अंदर। इतने सालों में कुछ नहीं बदला। तेरी आंखें, तेरा विरोध, तेरा यह पागलपन। पता है तुझे इस पागलपन का अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह की होती अम्मा जी तो राधा जी ने अपने कान्हा जी से कभी प्रीति ना की होती। अपना पाप छुपाने के लिए देवी देवताओं का नाम ले रही है। तुझे शर्म नहीं आई? नहीं, ये हिम्मत आती कहां से? हाँ, कहां से आती है हिम्मत तेरी? उस आत्मसम्मान से जो हमारे बप्पा ने हमें दिया है, उस शिक्षा से जो बाबू ने हमें दी, और आज इस सिंदूर से, सिंदूर के विश्वास से अम्मा जी जो सागर ने हमारी मांग में सजाया। ना तो तेरा सिंदूर रहेगा और ना तेरा ये आत्मविश्वास। सिंदूर 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 का रट लगाए बैठी है तू। दिखाती हूँ तुझे तेरा सिंदूर। अब मतलब अम्मा जी खड़ी, चुपचाप यहाँ खड़ी रह। अम्मा जी, अम्मा जी खड़ी रह चुपचाप। अम्मा जी नहीं, अम्मा जी ऐसे मत करो अम्मा जी। सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहाँ है तेरा सिंदूर? दिमाग खराब करके रख दिया लड़की ने। वो देखो अम्मा जी, सिंदूर। कान्हा जी के चरणों में बिछ गया है हमारा सिंदूर। विधवा का सिंदूर तुम्हारे कान्हा जी के पाँव में गिर के और भी पावन और सच्चा हो गया अम्मा जी। इस सच्चाई को कैसे झुठलाओगी अब तुम? आंख मूंद लेने से सच्चाई छुपती नहीं है। तू जानना चाहती है विधवा क्या होता है? मैं बताती हूँ तुझे विधवा क्या होता है। तू जानना चाहती है ना विधवा? चल अम्मा जी चल, तू कहाँ ले जा रही होंगे अम्मा जी? कुछ मत बोल, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। चल जी। चल चल, दादी, कुछ बात नहीं, कुछ दादी, बात गंगा को कहाँ ले जा रहे नहीं, हो? कोई बात नहीं करेगा, दादी, कोई बात नहीं गंगा। करेगा मेरे से। चल कहा चल, तू किसी की मत सुन। चल ना तू किसी की मत सुनना प्लीज। सागर, ये देख। क्या है ये? ये यादें तेरे बचपन की जो मैंने संभाल के रखी।
बताओ ये क्या है? ये मोजे जो मैंने बनाए थे जब तो मेरे अंदर था, और ये स्वेटर ये भी मैंने बनाया था तेरे लिए। ये तेरे खिलौने, ये सब संभाल के रखा। अब क्या करूं इनका? बहुत क्या करूं इनका? और वो दर्द से भरे खुशी की उम्मीद में बिताए 9 महीने जब तू मेरे अंदर पल रहा था, क्या करूं उनका? और तेरे पैदा होने के बाद तुझे पालने में जो तकलीफ सही, क्या करूं उसका? क्या करूं उस रिश्ते का जिसे मां कहते हैं? बोल क्या करूं? बोल। और तूने उस पराई लड़की के लिए अपनी मां के प्यार को ठुकरा दिया। नहीं मम्मी, मैंने माँ के प्यार को नहीं ठुकराया। आपने अपने बेटे की जिंदगी के सबसे खास फैसले को ठुकराया। आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करता है? मुझसे प्यार करता है ना तू? करता है ना? तू मेरी कसम खा, वादा कर मुझसे कि उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाँ मम्मी, तो आपने अपनी ममता का मोल भी लगा लिया, मुझसे वसूल भी करना चाहती। सागर, आप माँ है मेरी, आपके एक इशारे पर मैं जान दे दूंगा अपनी। लेकिन मम्मी प्लीज मुझसे गंगा मत छीनिए। कहाँ मेरी आत्मा है? सांसें टूटने के बाद भी इंसान का अस्तित्व रहता है, लेकिन आत्मा के परे कोई अस्तित्व है ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाना सीख गया है तू। रुक। दीदी, मम्मी कहाँ जा रही हो आप? क्या कर रही हैं आप? मम्मी, दीदी, दीदी क्या कर रही हैं आप? ये क्या है? मम्मी क्या कर रही हैं आप? मम्मी क्या है? क्या कर रहे हो आप? जला दे सारी यादों को, खत्म कर दे। मम्मी ये क्या है? मम्मी ये सब, मम्मी प्लीज, मम्मी नहीं, मम्मी माँ प्लीज दूर हटी। मम्मी प्लीज क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही है आप? क्या हो गया आपको? मुझसे नहीं, अपने भाई से पूछ। ऐसा पाप किया है जिसे गंगा जल से भी नहीं धो सकते। ऐसा क्या किया इसने? गंगा की मांग में से नूर भरा है। शादी करना चाहता है वो भी एक विधवा लड़की से। बस सब बर्बाद कर दिया इसने, चुप हो सब बर्बाद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। हाँ भैया, किया है मैंने ये, और अगर सबकी नजर में ये गलत है तो होगा, लेकिन मेरे लिए गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। सॉरी, वो क्या है कि जब ये गाना फोन में भरा था ना, तो पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में बच जाएगा।
तुम्हारा पत्ता तो पूरी तरह साफ हो गया भाभी। सागर ने गंगा की मांग में सिंदूर भरकर एक तगड़ी बकैती कर दी है। नहीं, सागर ऐसा नहीं कर सकता। ये सब उन गंगा ने किया। छीन लिया उसने मुझसे मेरे सागर को। सागर हमारा है और हमारे पास ही आएगा। तुम लाख कोशिश कर लो तब भी। आखिर सागर हमारा हो ही गया ना। हमने कहा था ना तुमसे कि सागर हमारा है और हमारे पास ही लौट कर आएगा। तुम हार गई जानवी, हार गई। नहीं गंगा, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। यू कांट। मुझे पता है सागर को अपना बनाने और तुम्हें हराने के लिए मुझे क्या करना है। Yes. निरंजन जी, ये मिस्टर कुलकर्णी हैं, मुंबई हाईकोर्ट के जज हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी। और ये मिस्टर नायक हैं, एमपी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मिस्टर जोशी, हेड ऑफ द काउंसिल। ये मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही काबिल और सच्चाई पसंद वकील के रूप में नाम कमाया और उसी सच्चाई के साथ अब जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बनारस के इज्जतदार लोगों में इनकी फैमिली का नाम शामिल है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अब आपके ये समझी हो गए हैं। जी, नाइस टू मीट यू मिस्टर चतुर्वेदी। चलिए, एक जज से और मुलाकात हो गई। हम सब लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कभी कभार मिलने से सीखने और जानने का मौका मिलेगा। जी, क्यों नहीं। मेरा सौभाग्य है जो आपके कारण इतनी बड़ी हस्तियों से मुलाकात होगी। शायद इसीलिए आपने मुझे आज ही यहाँ आने के लिए कहा। या वजह कुछ और है? एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि जानवी और सागर की शादी मैं अपने दोस्तों के सामने अनाउंस कर दूं। अगर अगले महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लें तो ठीक रहेगा। जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने का कोई भी मुहूर्त निकाल के पंडित जी से बात करके मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके बेटे की बहुत तारीफ सुनी है। सागर एक होनहार लड़का है और देखते ही देखते इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स में उसका नाम शामिल हो सकता है। उम्मीद मुझे भी यही है। अब तो वो भी हमारे प्रोफेशन का हिस्सा हो गया है। हमारे अनुभव का उसको काफी फायदा मिलेगा। आई थिंक सागर बार काउंसिल का मेंबर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबकी गाइडेंस उसके बहुत काम आएगी, बट मुझे लगता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहेगा। कम ऑन निरंजन जी, हम सब लोग सागर की भलाई की ही बात कर रहे हैं। वहाँ बनारस में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और देखिए, आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, आप सिर्फ मिठाई खाइए। दामाद के रूप में बेटा मिला है मुझे। हमें भी बहू के रूप में बेटी मिली है। आई होप यश होता तो उसे पता चलता कि एक ऐसे पिता को फंसाना कितना आसान है जिसके लिए अपने बेटे का फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहाँ लेकर जा रही हो अम्मा जी? बोलो ना, छोड़ो हमारा हाथ। अम्मा जी देखो जरा लड़की सारे शव देख रही है जलते हुए। अरे उनका तो शरीर भस्म हो रहा है, लेकिन हम विधवाओं, हमको तो जीते जी अपना तन मन सारी मन की इच्छाएं सब भस्म करनी पड़ती है।
जग का मोह माया सब सब हमें त्यागना पड़ता है। दुनियादारी से हम लोग कोई मोह नहीं रख सकते लड़की। तू समझती क्यों नहीं? हम विधवाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। दुनिया, समाज, बिरादरी सब मुंह मोड़ लेती है। जब तक पति है तब तक सब कुछ है। पति खत्म, सब खत्म। तूने भी तो बचपन में अपना पति खोया है ना? नहीं अम्मा जी, हमारा पति जिंदा है। कोई नहीं मानेगा इस शादी को, कोई नहीं, ना मैं ना कोई और। वाह अम्मा जी, जिस लड़के को हम जानते भी नहीं थे, उससे बचपन में हुई हमारी शादी शादी थी, मजाक नहीं। अभी तो उसके मर जाने पे हमें विधवा होने का अभिशाप मिल गया। और बचपन में हुई दूसरी शादी, जिसे हमने अपनी आत्मा मन से माना, उसमें लगाया गया सिंदूर हमें सुहागन होने की पहचान नहीं दे सकता। ये कैसा इंसाफ है अम्मा जी? किस समाज की दुहाई दे रही हैं आप? झूठे नियम कायदे और दोगली सोच के लोग, उनका डर दिखा रही हो हमें। याद है ना अम्मा जी, ये सिंदूर हमने अपनी मांग में क्यों भरा था? ये सिंदूर हमने तुम्हारे लल्ला की जान बचाने के लिए अपनी मांग में भरा था। याद है ना अम्मा जी? तुम तो बात बात पे हमें सजा देती थी। खेलने गए तो सजा, पढ़ने बैठे तो सजा, करवा चौथ पे कान्हा जी के नाम की मेहंदी लगाई तो सजा। फिर जब तुम ये जानती थी अम्मा जी कि हमने तुम्हारे पोते के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है, तब तुमने हमें सजा क्यों नहीं दी? क्यों देखकर भी अनदेखा कर दिया? बोलो अम्मा जी, हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम स्वार्थी हो अम्मा जी। बात तुम्हारे पोते पर आई तो तुम चुप रह गए, लेकिन मन ही मन ये मानती भी हो कि हमारे सिंदूर लगाने से ही सागर की जान बची। लेकिन तुम हमें सागर की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दोगी। क्यों अम्मा जी? इसे कहते हैं कथनी और करनी का फर्क, डबल स्टैंडर्ड्स। लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं अम्मा जी। हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं, और हम जो कर चुके हैं उसे हम मरते दम तक निभाएंगे। विधवा तुम हो अम्मा जी, तुमने एक रिश्ता जिया है, उसका अंत देखा है। हमने जिस रिश्ते को ना जिया ना देखा, वो हमें विधवा कैसे बना सकता है? हाँ, कल को तुम्हारे पोते को कुछ हो जाएगा तो ये सिंदूर हम अपनी मांग से। खबरदार जो मेरे लल्ला का नाम अपने मुंह से निकाला तो। बहुत तकलीफ होती है ना जब तुम्हारे बहू बेटे अपनी दुनिया में मग्न हैं, उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तो बस इस गंगा को खुट्टी से बांध के रख लिया। जब दिल चाहो से डांट लिया, कोस लिया। दिन रात तुम भगवान का जाप करने से ज्यादा विधवा जीवन के नियमों का जाप करती हो। सच सच बताओ माँ जी, क्या तुम्हारी जुबान का स्वाद मर गया है? कि सुबह सुबह उठकर तुम्हें चाय पीने का मन नहीं करता? अपने बेटे बहू पे हुकूमत जानने की लालसा खत्म हो गई है? किसके घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये सब जानने के लिए तुम्हारे कान नहीं तरसते? फिर क्यों कहती हो माँ जी कि एक विधवा को सारी मोहमाया त्यागनी पड़ती है? बोलो माँ जी, क्या तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी सारी इच्छाएं भी भस्म हो गई? कब तक सच से मुंह मोड़ती रहोगी? कब तक खुद को बहलाती रहोगी? तुम्हारी सारी इच्छाएं मरी नहीं है अम्मा जी, बस तुमने अपने सीने में उन्हें कहीं दफन करके रख दिया है। लेकिन आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं मिट जाती। तुम अपनी जिंदगी जी चुकी हो अम्मा जी। इस उम्र में शायद तुम्हें किसी के स्पर्श की तमन्ना ना हो, लेकिन हमें है। हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें प्यार से छुए, हमें अपना कहे, किसी की आंखें हमारी रूह को छू लें। ये ख्वाहिश है हमारे दिल में। और जानती हो माँ जी, हमारे दिल, हमारी आत्मा में जो बरसों से बसा हुआ है, वो है तुम्हारा लल्ला, हमारा सागर। चुप हो जा गंगा,
आपने कुछ गलत नहीं कहा अम्मा जी। हाँ, हमारी सारी इच्छाएं जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। ना तो उनका गला घोट कर हम उन्हें मारेंगे और ना ही अपने सीने में कहीं दफन करके रखेंगे। जब औरतें अपने पति के साथ सती होती थी ना, ये गंगा अगर उस जमाने में भी पैदा होती, अब भी उसे जीने से कोई नहीं रोक पाता। फिर आज हम जीने की तमन्ना क्यों ना करें? गंगा जिएगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी। तेरे कहने से क्या होता है लड़की? तू 19 साल की है, लेकिन तेरा जीवन ढलते हुए दिन की तरह है, सूखे हुए रेगिस्तान की तरह है। तू सांस तो ले रही है, पर तेरे जीवन में कुछ नहीं है। 100 बात की एक बात, तू विधवा थी, तू विधवा है और तू हमेशा विधवा रहेगी। नहीं अम्मा जी, हम कभी ऐसा नहीं मान सकते, मरते दम तक नहीं। गंगा जिंदा थी, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी।